अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एच ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनांस क्यों डेंजर में है, क्या कैसे डेंजर के अंदर है और अब आपने क्या करना है। तो इससे पहले मैं आपको बता चलूँ, अगर आपने एफटीएक्स की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख, फिर ही आप जो है ये वीडियो देखिएगा जो अभी करंट देख रहे हैं। ठीक है, तो एफटीएक्स का मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू देता चलूँ। हुआ क्या था कि एफटीएक्स ने अपनी रिपोर्ट शाया की, अलामाडा जो रिसर्च थे इन्होंने रिपोर्ट शाया की और उसमें पता चला कि जो इनमें रिजर्व थे, इन्होंने शाया नहीं की बल्कि लीक हो गई वो। ठीक है, तो उसमें पता चला कि जो इनके पास रिजर्व्स हैं वो 100% नहीं है, बल्कि रिजर्व्स जो है उसमें शॉर्टेज है, रिजर्व्स पूरे नहीं है। ठीक है, तो ये एक माइनस पॉइंट था और इस चीज़ को जो सीजी बाइनांस था उसने टेकअप कर लिया। ठीक है, उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और छक्का मार दिया। ये ऐसे कि इसने कहा कि भाई इस ये फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, ये झूठ बोल रहा है, इनके पास 100% रिजर्व्स नहीं है बैक हैंड पर, और मेरे पास जितने भी $500 मिलियन के जो मैंने इनसे कॉइन परचेज किए थे, FTT कॉइन जो FTX एक्सचेंज का नेटिव कॉइन था, तो वो मैं सेल कर रहा हूँ। उधर से पैनिक फैला, हर किसी ने जो है वो FTX से विड्रॉल करना शुरू कर दिया FTX एक्सचेंज से, और FTX का जो कॉइन था उसको सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो इनके पास रिजर्व्स कम था, मिसाल के तौर पर इनके पास ₹2 ₹3 रिजर्व्स कम होंगे, लेकिन पैनिक के बाद वो $8 बिलियन तक चले गए। यानी कि बिलियंस में इनके पास रिजर्व्स कम होंगे, लेकिन पैनिक पर लोगों ने विड्रॉल जब किया इनकी एक्सचेंजेस से, इनके कॉइन को सेल किया, तो उसके पास रिजर्व जो था उसकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, जो अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई, यानी $8 बिलियन तक पहुंच का कि इनके पास $8 बिलियन का अब शॉर्टेज है। ठीक है, विड्रॉ इनके पास लोगों को विड्रॉल देने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये सीन चला। तो उसके बाद जो है वो सैम पहले बाइनांस ने कहा हम इनको परचेज कर रहे हैं FTX एक्सचेंज को। फिर उनका कि जब हम उनके अकाउंट चेक करेंगे, अगर तो उनके अकाउंट सही हो तो हम परचेज कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सबको पता था किसी जिन ने नहीं परचेज करनी, तो उसने कहा मैं नहीं परचेज कर रहा। तो फिर FTT की प्राइस और नीचे गिरी और इनका जो रिजर्व 8 बिलियन था वो भी इंक्रीज कर गया। तो सैम इस दौरान अगर रोला ना डलता और क्या कहते हैं रिपोर्ट लीक ना होती, तो सैम जो है वो बहुत बड़ी एक वेल है, वो रिकवर कर जाता। ठीक है, तो एक पैनिक फैला जिसकी वजह से वो रिकवर नहीं कर सका, और उसके बाद उनको अपनी एक्सचेंज जो है वो क्लोज करनी पड़ गई। भी जो है वो विड्रॉल दे रहे हैं आप TRX BTT GSC सन और HT टोकन में आप इनके जो है विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट आप इस एक्सचेंज पे कर सकते हैं, ना ही न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। बीच में ये एक्सचेंज हैक भी हो गई थी, क्योंकि जब इस तरह का पैनिक फैले तो अंदर से कोई ना कोई हैकिंग अटेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था। अच्छा, अब हम बात करें बाइनांस की डेंजर, भी तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। देखिए, इसको जो हाइप दिया ना, FTX एक्सचेंज एक छोटी एक्सचेंज थी, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज थी। ठीक है, जिसको बाइनांस ने एक बहुत ही मौका देकर ना इसको जो है वो बर्बाद कर दिया। ठीक है, बाइनांस सीजी ने, और इसका सारा सा फायदा जो हुआ वो सीजी बाइनांस को ही हुआ, बाइनांस एक्सचेंज को। ठीक है, अब इन्होंने एक हल्का सा एक मौका दिया, इनकी रिपोर्ट लीक होगी तो इनके साथ ये हो गया। अब बाइनांस की तरफ आते हैं कि बाइनांस को डेंजर में है। ठीक है, FTX जिस जो इसका ऑनर था सैम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइनांस के साथ जो खड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी वेल थी, और इसके साथ एक ग्रुप था पूरा वेल का, जिन्होंने अलग रिसर्च बनाई, फिर अपनी खुद की एक्सचेंज बना ली इन्होंने। तो एक ये चीज़ है। फिर उसके बाद सीजी बाइनांस ने Crypto.com के साथ भी पंगा ले लिया और भी उनके साथ हो गया। अब इस FTX के कोलैप्स के बाद बहुत से सेटअप्स जो थे, स्टार्टअप्स थे, उनको धचका लग गया, उनको नुकसान हुआ मिलियंस ऑफ डॉलर का। ठीक है, बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर का जो वो उनको नुकसान हो चुका है, सिर्फ इसकी ट्वीट्स की वजह से, इसके पैनिक फैलाने की वजह से। ऊपर से एक ये वजह है, और उधर से एक ये वजह है कि जब भी कोई बुल रन आता है उस पर जो एक्सचेंज उस टाइम टॉप ऑफ वन होती है वो बहुत पैसा छापती है, लेकिन जब नेक्स्ट बुल रन आता है तो वो एक्सचेंज टॉप पर नहीं होती। ये हमने पीछे से देखते हैं, जैसे माउंट गोक्स हो गई, फिर बिटफिनिक्स हो गई, फिर आपकी बिट्रेक्स हो गई, बिट्रेक्स एक्सचेंज, पोलोनिक्स एक्सचेंज। ठीक है, तो ये इन्होंने बुल रन में अपने नंबर अपने टाइम पे टॉप पर थी, जैसे आज बाइनांस है। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता था, लेकिन ऐसा ऐसा करके तो ये नीचे आते गए। ठीक है, तो एक ये भी फिसलन के बाइनांस ने 2021 का
बुलरन देख लिया, टॉप ऑफ द एक्सचेंज थी और बहुत पैसा इसने बिलियंस में कमा लिया। ठीक है, ये दूसरी वजह मैंने आपको बता दी। ठीक है, तीसरी वजह क्या है, आपको पता है बाइनांस एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आती रहती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। लोगों के जो ऑर्डर्स हैं उनको जान के लिक्विडेट किया जाता है, विग्स बनाई जाती हैं एकदम लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। ठीक है, और लोगों के मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो इस तरह से जो ये बाइनांस एक्सचेंज है ये खा जाती है। ठीक है, तो ये तीन वजहें हैं। पहले तो ये लिक्विडेशन वाली थी, और एक फिर क्या कहते हैं जो मैंने आपको कहा कि जो बुल रन होता है उस पर वो अगली बार वो एक्सचेंज टॉपर नहीं होती। ये दो वजह थी। तीसरी वजह सीजी ने खुद बना ली, FTX एक्सचेंज, Crypto.com, सोलाना कॉइन। ठीक है, और भी साथ जो इनके पार्टनर्स थे उनको सिर्फ सीजी बाइनांस की वजह से, जो इसने पैनिक फैलाया उनकी वजह से बिलियंस का नुकसान हो चुका। ठीक है, उनकी साख खराब हुई। ठीक है, तो ये अब बदला लेंगे। ये इस उस टाइम जब इनकी एक्सचेंज का मामला चला उस टाइम से इन्होंने बाइनांस पे कोई वार नहीं किया पलट के, ना कुछ किया। लेकिन अब ये तीन वजह जो मैंने आपको बता दी हैं, अब बाइनांस के साथ होगा क्या, ये मैं कह रहा हूँ एक हो सकता है। ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ, FTX एक्सचेंज था वो उसके यूएस के जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ बहुत ज़्यादा रवाबित थे। FTX के क्लैप्स के बाद वो यूएस की गवर्नमेंट भी, उनका जो अदारा है वो बीच में आ चुका है। ठीक है, जो वो तहकीकात कर रहा है। बाइनांस जो है वो उनके सामने इतना अच्छा नहीं समझते थे वो यूएस की गवर्नमेंट वाले जितना वो FTX को समझते थे। ठीक है, मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो वहाँ से एक प्रेशर बिल्डअप किया जाएगा बाइनांस पर। ठीक है, और बाइनांस को की जो है ना वो लिक्विडिटी कम की जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज जो खड़ी होती है ना वो होती है अपनी वॉल्यूम पे, कितना ज़्यादा सरमाया है इसके अंदर, लिक्विडिटी कितनी है, तो वो अपनी लिक्विडिटी पे खड़ी होती है। अब FTX बहुत बड़ी वेल थी। ठीक है, और जिनको जितनों को उन्होंने इसने बर्बाद की वो बहुत बड़ी वेल थी सीजी ने। अब वो सारे पलट के वार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनको बिलियंस का नुकसान हुआ है, लेकिन वो अभी संभल रहे हैं। जैसे वो संभलेंगे फिर वो इन पे अटैक करेंगे। वो करेंगे क्या कि इन पर हैकिंग अटैक्स किए जाएंगे बाइनांस एक्सचेंज पर। बाइनांस एक्सचेंज की लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश की जाएगी। इनके जो आप देख लें BSC चेन है उस पर पैनकेक स्वैप हो गया, और जितने भी डेक्सेस हैं उस पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो चलती है, एक्सचेंजेस तो वो नहीं चलती, उसके कोई बेकार है, लिक्विडिटी के बगैर बेकार होती है एक्सचेंज, बेशक डेक्स हो या सेंट्रलाइज हो। अब बहुत सी ऐसी वेज हैं जो सीजी के अगेंस्ट हैं और उनके पास हैवी अमाउंट में BNB कॉइन भी पड़े हुए हैं जो सैम के साथ ज़्यादा लॉयल है। ठीक है, वो जब अटैक करेंगे वो कॉइन सेल कर सकते हैं, डंप कर सकते हैं प्राइस को, लेकिन इतनी डंप नहीं होगी, हैवी जो ज़्यादातर परसेंटेज जो सीजी के बाद खुद सीजी होल्ड करता है। लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि वहाँ से भी काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी लिक्विडिटी रिमूव करेंगे बाइनांस चेन से। ठीक है, यहाँ से इसको एक और सेटबैक आएगा। फिर वो क्या करेंगे बाइनांस एक्सचेंज पर, जब बाइनांस एक्सचेंज ये जो बाइनांस एक्सचेंज है ये अपनी लिक्विडिटी पूरी करने में लग जाएगी, ये अपनी इधर को अपने डेक्सेस वगैरह अपने कॉइन को संभालने में लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो डाउनफॉल एक आया होगा तो वो अपने एक्सचेंज से हट के अपना ये एक किला छोड़ के वो दूसरे किले को संभालने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हैकिंग अटैक किए जाएंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे जैसे विग्स बाइनांस खुद बनाता है, सबको पता है, वहाँ पे फिर वेल्स आएंगी, फिर लोगों को जो बाइनांस लिक्विडेट करती थी वो फिर वेल्स आकर लोगों को लिक्विडेट करेंगी खुद से, किसी भी कॉइन को दे करके लोगों को नुकसान में जाएंगी, लोगों को भी इसके अगेंस्ट करेंगी। ठीक है, यहाँ से हुआ, फिर यहाँ से कुछ फंड चोरी करेंगे। अब देखें बाइनांस की जो है ना इस टाइम एक बहुत बड़ा जो पिलर है बाइनांस का, उनमें पहला क्या है कि इनका CEO सीजी बाइनांस इनका जो पिलर है एक। ठीक है, जहाँ पे बाइनांस खड़ा है। दूसरा जो इनका पिलर जो है ना वो है इनका वॉल्यूम, इनकी एक्सचेंज का वॉल्यूम बहुत हाई है। ठीक है, टॉप एक्सटेंड एक्सचेंजेस देखे सेंट्रलाइज तो बाइनांस टॉप ऑफ मतलब टॉप पर आती है। ठीक है, ये दूसरा पिलर है। तीसरा जो पिलर है वो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई, जैसे कॉइन मार्केट कैप इनके पास है, ट्रस्ट वाइड इनके पास है, और भी जितने भी स्टार्टअप्स हैं बड़े बड़े वो इन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, ट्विटर में इन्वेस्टमेंट की है। ये तीन पिलर हैं। चौथा जो पिलर है बाइनांस का, ठीक है, जो बाइनांस का जो पिलर है एक बहुत बड़ा वो इसकी टीम है।
इसकी टीम है, इसकी हर कंट्री में 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो एक वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। हाई मतलब कि सैलरी पे इन्होंने हायर किए हुए हैं और बहुत बड़ी टीम है हर कंट्री में, ठीक है। वो अब ज़ाहिर सी बात है कि इस टीम को चलाने के लिए भी बाइनांस के पास इनको देने के लिए पैसे होने चाहिए, ठीक है। एक्सचेंज कहाँ से कमाती है? आईओ करके, आईसीओ करके, ठीक है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, अर्न सेक्शन से कमाती है, फिर फाइनेंस से कमाती है, एनएफटी से कमाती है, ट्रांजैक्शन फीस से, विड्रॉल फीस से कमाती है, ठीक है। जब बाइनांस पे हैकिंग अटैक हो रहे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, समझे सिनेरियो, तो बाइनांस अपना पैसा जो है वो अपनी लिक्विडिटी प्रोवाइड करने पे लगाएगा, जो कि उनके पास है, ठीक है। रिजर्व में इनके पास काफ़ी पैसे पड़े हुए हैं, वो लगाएगा। तो फिर वो जब वो लगा देगा, इनको अपनी टीम को भी देने के लिए पैसे चाहिए होंगे, बहुत बड़ी टीम है, प्रोफेशनल टीम है, तो उन है, और हर टीम का मेंबर पर पर्सन भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसे उसको देने पड़ते हैं इनको। तो उनको जब देंगे तो इनके पास पीछे रिजर्व बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। ऊपर से हैकिंग अटैक भी इन पे हो रहे होंगे, फिर ऊपर से क्या कहते हैं मार्केट का डाउनफॉल भी होगा, ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट का डाउनफॉल है, आगे मजीद प्राइसेस गिरनी है कॉइन्स की, अब 2 साल 2.5 साल लग जाएंगे, ठीक है, बुल रन आने में। तो इस दौरान ही सारा काम होगा और बाइनांस को जो है वो इसमें लिक्विडिटी कम करके इसको भी अब नीचे लाया जाएगा। हो सकता है कि जो वेल्स हैं जो बाइनांस के अगेंस्ट है, वो इनकी डेवलपमेंट टीम्स को परचेज कर लें, ठीक है, कुछ बंदों को अपना एजेंट बना ले और उनके ज़रिए जो है वो बाइनांस को वो डिमोरलाइज करें, मतलब कि इन पर हमला करें, जो कि इन पर होगा बाइनांस पर, क्योंकि बहुत से लोग बाइनांस के अगेंस्ट हो चुके हुए हैं पब्लिक में भी, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स वो भी, क्योंकि इनकी पॉलिसीज जो है मतलब कि लिक्विडेट करने के हवाले से वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट करते हैं, ये बहुत से लोग इनसे तंग आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वजह से लोग इनके वैसे भी खिलाफ हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से इनको करेंगे। सबसे पहले इनकी बाइनांस चेन को करेंगे, और बाइनांस चेन का आपको अभी पता चला होगा कि बाइनांस में एक हैकिंग अटैक हुआ था, तो बाइनांस ने क्या किया था, अपनी जो चेन थी उसको स्टॉप कर दिया था। हालांकि कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को चेन को ब्लॉकचेन को स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन बाइनांस की सेंट्रलाइज चेन है, याद रखना, क्योंकि इसमें कुछ ही लोग हैं जिन दो नोड रन कर रहे हैं और बाइनांस की उनके तक एक्सेस है, ठीक है। उनके जरिए उन्होंने फिल फॉर अपनी जो चेन है उसको स्टॉप करवाया। इसका मतलब क्या है, एक और माइनस पॉइंट ये है कि अगर जिनके पास नोड्स हैं वहां पर कोई पंगा हो जाए तो इनकी जो चेन है वो भी बंद हो सकती है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। यानी कि कोई भी फिर आप BSC चेन पर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे। जो आपका पैनकेक स्वैप है, आपका जितने भी बाइनांस चेन पर स्वैप्स हैं वो भी सारे खतरे में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हैकिंग अटैक हुआ होगा। और ब्रिजेस पे बाइनांस पे बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इथेरियम पे भी हैं, लेकिन ब्रिजेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हैकिंग अटैक हो सकता है। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ बता दी। आप इस वीडियो को 2 बार देखना, फिर ही आपको सही से समझ आएगी कि किस किस तरीके से बाइनांस को जो है वो ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। ख़त्म तो नहीं होगा, चलती रहेगी एक्सचेंज, लेकिन इसको टॉप से हटाकर 5 पे 4 पे ले आएंगे। ये जो सैम था, ठीक है, ये जो FTX का ओनर था, अब इसकी गलती क्या थी कि ये पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा था, ठीक है, अपना तो नहीं, जो एक्सचेंज का था वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था दूसरे स्टार्टअप्स में उनको खड़ा करने में, जैसे Crypto.com हो गया आपका, सोलाना कॉइन हो गया आपका BlockFi हो गया, ठीक है, और अदर जो है वो उनको पैसा दे रहा था कि भाई तुम खड़े हो जाओ, ठीक है, क्योंकि उनमें जब लिक्विडिटी का आते थे इशू। इसके साथ ये क्या कर रहा था, ये पॉलिटिक्स को में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, ये अपनी मार्केटिंग कर रहा था, बहुत हैवी अमाउंट में ये अपनी जो है मार्केटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से पैसा रिजर्व बहुत कम हो, मतलब कि कम हो गए थे, ठीक है। लेकिन CZ ये काम नहीं कर रहा। CZ जो है वो इन्वेस्ट करता है, वहाँ से इसको रिटर्न भी आ रहा है, ठीक है। कुछ स्टार्टअप्स को भी जिस तरह सैम हेल्प करता था खड़ा करने में, मतलब लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में, ये भी कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनकी जो चेन है ना बाइनांस चेन में, उसमें बहुत बड़ा ग्लिच है, क्योंकि सेंट्रलाइज है किस्म की, और लिक्विडिटी को कम करके वो इनको जो है वो डिग्रेड करेंगे, इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि डाउन लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक टाइम में बिटफिनिक्स टॉप नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन वो अब आप देख लें 1 2 3 4 5 6
अभी ये 6 नंबर पे नहीं है असल में, ये है 8 से 10 नंबर पे, क्योंकि OKX भी है, एक्सचेंज है, FTX एक्सचेंज भी थी, तो ये इसका 9 के नंबर बनता था। लेकिन अभी ये क्योंकि एक्सचेंज के बंद होने से और OKX को पता नहीं क्यों ख़त्म किया यहाँ से, तो वो ऊपर आया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही बाइनांस के साथ भी सेम यही चीज़ होगी। तो अपने फ़ंड का ध्यान रखना, जो सिर्फ ट्रेड करना है वो आप कर सकते हो, बाकी सारा अपना फ़ंड जो है वो ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट में संभाल कर रखना। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो और दूसरा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।